विद्यार्थी मित्रों, आज हम पत्र लेखन लेने वाले हैं। पत्र लेखन एक कलात्मक अभिव्यक्ति है। पत्र के द्वारा हम अपनी भावनाओं और अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से लिखित रूप में किसी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। आज अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तीव्र गति वाले उपकरणों का प्रचार बहुत तेज गति से हो रहा है। ऐसी हालत में पहले की अपेक्षा आजकल पत्र लिखने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। फिर भी अपने खास व्यक्तियों, संबंधियों, मित्रों तथा सरकारी कामकाज के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। पत्र लेखन एक कला है। अपने विचारों को संक्षेप में प्रभावकारी ढंग से विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग कर पहुंचाना एक प्रकार का हुनर है। अब तक हम पत्र भेजने के लिए लिफाफे का प्रयोग करते थे और उस पर पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखते थे। अब ईमेल से भेजे जाने वाले पत्रों में लिफाफे की आवश्यकता नहीं रही, इसलिए पत्र में ही पत्र भेजने वाले का नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना होता है। अब आपको ईमेल पत्र भेजने के तरीके से परिचित होना है। अतः इस वर्ष से ईमेल के प्रारूप के अनुरूप पत्र लेखन की पद्धति अपनाना अपेक्षित है। अब हम पत्र लेखन के प्रकार दो प्रकार से पत्र लिखा जाता है। एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, यह पत्र उन्हें लिखा जाता है जिसके साथ औपचारिक संबंध होते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के पत्र संस्था के अधिकारी एवं कार्यालय के अधिकारियों को लिखा जाता है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत मांग पत्र, दूसरा शिकायती पत्र, अनुमति पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, इस तरह से पत्र लिखा जाता है। ये औपचारिक पत्र इन्हें कहा जाता है। अब हम औपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा रहता है इसकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रति लिखने के बाद पत्र पाने वाले का पद और पता लिखना चाहिए। फिर पत्र में विषय तथा संदर्भ का उल्लेख करना चाहिए। पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति आदर प्रकट करने के लिए उसे महोदय या महोदया संबोधन से संबोधित करना चाहिए। इसके बाद पत्र में विषय के अनुसार कुछ परिच्छेदों में अपना आशय प्रकट करना चाहिए। फिर पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, उसका नाम और पता लिखना चाहिए। साथ में ईमेल आईडी भी भेजना चाहिए। औपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ। सबसे पहले हम यहाँ ऊपर लिखेंगे 20 जुलाई 2020। सेवा में माननीय मुख्य अधिकारी महानगर पालिका परभणी 431401। उसके बाद यहाँ पर विषय डालेंगे मोहल्ले की सफाई। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं परभणी का निवासी हूँ। हमारे विशाल नगर की दुर्दशा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे मोहल्ले में सफाई की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण घरों की गंदगी मोहल्ले में इकट्ठी होती जा रही है। नालियों की सफाई न होने के कारण नालियों से गंदा पानी निकलकर इधर उधर इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण मोहल्ले में मच्छर मक्खियाँ हो रही है। इससे मोहल्ले में गंदगी और बीमारियों का साम्राज्य निर्माण हो गया है। आशा करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना पर ध्यान पूर्वक विचार करके हमारी इस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमने विषय विवेचन लिख लिया। विषय विवेचन लिखने के बाद नीचे हम क्या लिखेंगे, भवदीय
भवदी का अर्थ आपका या आपकी होता है, तो भवदी लिखने के बाद आप आपका या आपकी लिखेंगे। बहुत से छात्र भवदी या के आगे या आपका भवदी करके लिखते हैं, यानी कि वो गलत है, वो कभी हमको नहीं लिखना। हमें क्या लिखना है, सिर्फ भवदी लिखेंगे और नीचे हमारा नाम जैसे कि अनिल कदम, फिर 49 कॉमा उसके बाद विशाल नगर परभणी पिन कोड डाल देंगे और यहाँ पर नीचे ईमेल आईडी डाल देंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, औपचारिक पत्र का प्रारूप तैयार हो गया। इस तरह से आपको पत्र लिखना है। अब हम दूसरा पत्र यानी अनौपचारिक पत्र की जानकारी प्राप्त करेंगे। अनौपचारिक पत्र, यह पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनके साथ निजी एवं व्यक्तिगत संबंध होते हैं। सामान्यतः माता पिता, भाई बहन, माताजी, चाचा जी, मित्र आदि को लिखा जाता है। इसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र की विशेषताएं होती है। अनौपचारिक पत्र में कुशल क्षेम के साथ पत्र लेखन की निजी भावनाओं का मिश्रण भी होता है। ऐसे पत्रों में आत्मीयता का भाव बना रहना अपेक्षित है। इन पत्रों में आयु एवं संबंधों के अनुसार अभिवादन, संबोधन, शिष्टाचार आदि का निर्वाह किया जाता है। अनौपचारिक पत्र हम अपने घर के सगे संबंधियों को भी हम लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, सबसे पहले हम यहाँ दिनांक डालेंगे। फिर संबोधन में व्यक्ति के रिश्तों और आयु के अनुसार संबोधन तथा अभिवादन लिखना चाहिए। शुरू में पत्र पाने वाले का कुशल क्षेम पूछना चाहिए। अनौपचारिक पत्र में विषय विवेचन की जरूरत नहीं होती। लेखन अपने उद्देश्य के अनुसार स्नेह सम्मान सहित प्रभावी शब्दों से होना चाहिए। पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, नाम तथा पता लिखना चाहिए। साथ में ईमेल आईडी लिखना चाहिए। अनौपचारिक पत्र लेखन कैसे लिखते हैं, यहाँ हम देखते हैं। सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे 19 जुलाई 2020, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं। किसे लिख रहे हैं, पूज्य मामा जी। उसे हम पहले सादर प्रणाम कहेंगे। फिर आगे हम विषय विवेचन लिखेंगे। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। कल आपके द्वारा भेजा गया पार्सल प्राप्त हुआ। पार्सल को देखकर ही आपने मुझे जन्मदिन पर उपहार भेजा है, इसका अंदेशा हुआ। पार्सल खोलते समय मुझे बेहद खुशी हो रही थी। पार्सल खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर घड़ी थी, जिसे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। अब यहाँ पैराग्राफ चेंज करेंगे। मामा जी, परीक्षा निकट है और मुझे घड़ी की आवश्यकता है। इस बात को आपने याद रखकर ही यह उपहार आपने मुझे भेजा। इस उपहार के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ हमारा पत्र ख़त्म होता है। उसके बाद नीचे लिखेंगे आपका स्नेहभिलाषी, नीचे रमेश गुप्ता, फिर घर का एड्रेस डालेंगे, गांव का एड्रेस डालेंगे और नीचे ईमेल आईडी लिखेंगे। ये हमारा अनौपचारिक पत्र का प्रारूप तैयार हुआ। ये हमारा हमने जो पत्र लिखा है, ये पत्र का नाम होगा धन्यवाद पत्र। परीक्षा में आने वाले पत्रों के प्रश्न। परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र आपको मैंने बताया है। जैसे कि औपचारिक पत्र मैंने आपको जो प्रारूप बताया उसमें इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। अनिल या अनीता कदम, यहाँ उसके पूरे घर का एड्रेस दिया है। फिर परभणी से मुख्य अधिकारी, महानगर पालिका परभणी, पिन कोड, मोहल्ले की सफाई की तरह न ध्यान होने की शिकायत पत्र, यानी कि कौन सा पत्र बताया गया यहाँ, शिकायत पत्र। तो इस तरह से पत्र का प्रारूप देकर आपको पत्र लिखना है। ये हमारा औपचारिक पत्र का हुआ। दूसरा दिया अनौपचारिक पत्र में। अनौपचारिक पत्र में रमेश या रमा गुप्ता, यहाँ पर फिर घर का एड्रेस, फिर अकोला में अपने मामा जी या अकोला या अमरावती जो भी गांव का नाम दिया जाएगा। श्री गोविंद साहू, ओम नगर, अमरावती को जन्मदिन पर प्राप्त उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखता या लिखती हूँ। लड़का हो तो लिखता हूँ, लड़की हो तो लिखती हूँ। ऐसे हमें पत्र
परीक्षा के समय हमें पत्र पूछे जाएंगे और हमें इस तरह से पत्र की तैयारी करना है और प्रारूप के अनुसार हमें पत्र लिखना आना चाहिए। ये हमारा पत्र कैसे लिखा जाता है इसकी मैंने आपको जानकारी दी है। और आपको ऐसा ही प्रारूप दूसरे नाम से तैयार करके आपको फिर से एक पत्र लिखना है, इसमें आपको अपने विचार डालना है। शिकायत आप कोई सी भी दूसरी शिकायत डाल सकते हैं, मोहल्ले में चाहे पानी की शिकायत डाल सकते हो। मैंने गंदगी की शिकायत के बारे में बताया था, तो आप यहाँ पर पानी की शिकायत में डाल सकते हो। और यहाँ पर धन्यवाद देते समय आप चाचा जी या अपने पिताजी, अगर आप बाहर गांव पढ़ाई के लिए आए हो तो अपने पिताजी को धन्यवाद पत्र या किसी भी तरह का आप पत्र लिखकर भेज सकते हैं।